भाइयों बहनों, कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप यूपीए की आलोचना तो करते हो, आप क्या करोगे? मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप जानकर के हैरान हो जाओगे। आपके दिल्ली में, देश की राजनीति में, राजधानी में बिजली नहीं है। आपको अंधेरे से जूझना पड़ता है। अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है, बिजली गुल हो जा रही है। प्रधानमंत्री तक के घर में जनरेटर लगाने पड़ते हैं। देश के अनेक राज्य अंधेरे में डूबे हुए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी तस्वीर देखो। इस देश में 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के कारखाने तैयार हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। 75,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लागत लग चुकी है। एक तरफ बिजली के कारखाने पड़े हैं, दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास न दिशा है, न दृष्टि है, और अगर पैसे नहीं तो फाइल पे साइन भी नहीं हो रही है। और उसके कारण इन बिजली के कारखानों को न कोयला मिल रहा है, न गैस मिल रहा है। बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या इन बिजली के कारखानों को चालू करने के लिए कोई नया विजन चाहिए? क्या ये 20,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लगा करके हिंदुस्तान के शहरों को, गांवों को पहुंचाने के लिए कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत होती है क्या? जरूरत होती इरादों की। इरादे नेक होने चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। अपने आप देश और दुनिया बदली जा सकती है, ये चाहिए मित्रों। आपके पास नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज भाइयों बहनों, ये यूपीए सरकार अगर कुछ भी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, आप लिख करके चलिए, वो उन्हीं डिपार्टमेंट को अच्छा प्रदर्शन बता पाती हैं जो डिपार्टमेंट राज्यों के हवाले हैं। राज्यों का जो परफॉर्मेंस होता है, उसी का टोटल लगा करके ये दिल्ली वाले अपनी वाहवाही पीठ थपा रहे हैं। मैं आज उनके पास जो डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ भारत सरकार के पास डिपार्टमेंट है, उनका जिक्र करना चाहता हूं। रेलवे कोई राज्यों का रोल नहीं है, सीधा सीधा दिल्ली सरकार के ताबे में है। आप देखिए मित्रों, ये रेलवे 1980 में हिंदुस्तान में रेलवे 61,000 किलोमीटर थी, और 31 ईयर में उसमें इजाफा सिर्फ 3,000 किलोमीटर का हुआ। ये देखिए यूपीए सरकार की बात, देश की सरकारों की बात। 1980 में 61,000 रेलवे थी, पिछले 31 साल में 3,000 किलोमीटर। शाहजादे उनके बॉस हैं नए, ये उन्होंने घोषित कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि वो शाहजादे के अंडर में काम करेंगे। लेकिन मैं यूपीए के साथी दलों के दिग्गजों से पूछना चाहता हूं, आप देश को बताओ, आप संविधान के अनुसार चलने चाहते हो कि शाहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? तय करना पड़ेगा। यूपीए के पार्टनर दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा
कि वो शहजादे की इच्छा पर चलेंगे कि देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। भाइयों बहनों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, दागी लोगों को चुनाव से रोकने का निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी ने तहे दिल से इसका स्वागत किया। ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया था। बहन सुषमा जी ने पत्रकार वार्ता में साफ कह दिया था, राष्ट्रपति जी को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतागिरी ने इस ऑर्डिनेंस पे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था। हम साफ थे, लेकिन आज विषय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नहीं है। विषय यह है कि देश संविधान से चलेगा कि शहजादे से चलेगा, इसका फैसला करना है। कोई देश इस प्रकार से नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है। दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव है, 2014 में लोकसभा का भी चुनाव है। आपको तय करना है, 10 साल से देश यूपीए को झेल रहा है। हमने दिल्ली में डर्टी टीम के कारनामे देखे हैं। 2014 में देश को चाहिए एक ड्रीम टीम की आवश्यकता है। देश को ड्रीम टीम चाहिए, डर्टी टीम नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये डर्टी टीम को दफना करके, ये डर्टी टीम को उखाड़ कर फेंक करके ड्रीम टीम लेकर के हम 2014 में आए और देश को प्रगति की राह पर ले जाए। भाइयों बहनों, हमारे देश की आजादी को 65 साल से भी अधिक समय हो गया। 8-9 साल के बाद यह देश, इस देश की आजादी 75 साल की हो जाएगी। हमारे देश में जब 75 साल होते हैं तो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं। 8-9 वर्ष के बाद हिंदुस्तान के जीवन में, भारत की आजादी के जीवन में अमृत महोत्सव का पर्व आने वाला है। अमृत महोत्सव आने वाला है। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि हम देश को अमृत महोत्सव तक पहुंचते पहुंचते कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। क्या भाइयों बहनों, हमने जैसे दिन बिताए ऐसे दिन आगे बिताना चाहते हैं तो भाइयों बहनों, हम संकल्प करें, देश का जब अमृत महोत्सव मने तब हमारा देश कैसा हो। आज भाइयों बहनों, देश के सामने, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के सामने कोई सपने नहीं है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं, यहां से पंडित बैठे हैं, मेरे शब्द पर गौर कीजिए। आप देखिए, हमारे देश में जब रेल बजट आता है तो हम चर्चा क्या करते हैं, कितना किराया बढ़ा, कितना किराया कम हुआ। इससे आगे हमारी सोच नहीं है। जब देश का बजट आता है तो हम टीवी मीडिया पर क्या चर्चा करते हैं, सेंसेक्स कम हुआ, ज्यादा हुआ, इनकम टैक्स में रिलीफ मिला, नहीं मिला, इंपोर्ट करने में कोई राहत आई, नहीं आई। मित्रों, हमें कोई विजन नहीं होता है। इस देश का, यूपीए सरकार का पिछले 10 साल के सारे बजट देख लीजिए, एक भी विजन नहीं नजर आता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, सारे प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, तारीख बदलते हैं, नारे बदलते हैं, अंदर का माल वैसा की वैसा पिछले 50 साल से परोस रहे हैं। देश को बड़े सपने चाहिए, देश को बड़े अरमान चाहिए। 125 करोड़ का देश है, 65% जनसंख्या,
35 से कम आयु की हैं, देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम सपना देखें कि जब देश अमृत महोत्सव बनाएगा तब इस देश की 75 से ऊपर की आयु का कोई इंसान परेशान नहीं होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब के घर में दोनों टाइम चूल्हा जलता होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब मेरे आदिवासियों को गर्व के साथ जीने का, शिक्षा का अवसर मिलेगा। देश जब 75 साल का होगा तब हिंदुस्तान के किसान को, गांव को, गरीब को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को उसके हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। हर हक दरवाजे आकर के दस्तक देता होगा। ऐसा देश बनाना होगा। भाइयों बहनों, हम सपना लें और 125 करोड़ देशवासी जो सपना लेते हैं, एक अगर देशवासी एक सपना करे तो देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाता है। हर गांव अपने सपने ले, हर जिला अपना सपना तय करे और एक सामर्थ्य के साथ एक भव्य दिव्य हिंदुस्तान बनाने के लिए हम आगे बढ़े। ये संकल्प के साथ आगे बढ़े। और भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है हम इस काम को कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं कुछ आज अपनी बात भी बताना चाहता हूं। दिल्ली में आया हूं, पहली बार इतने बड़ी विशाल संख्या को बोल रहा हूं, तो मैं कुछ अपनी बात भी आज बताना चाहता हूं। भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए मित्रों, भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उदारता देखिए। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके आज आपने यहां बिठा दिया है। भाइयों बहनों, मैं मन से न कभी शासक था, न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता हूं। मैं सिर्फ सेवक हूं। पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और कल भी आपका सेवक हूं। मैं नाथ नहीं, मैं दास हूं और दास बन करके आपकी सेवा करने के लिए आपको विश्वास देता हूं।